हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। आज हम लोग कैरिस्मेटिक लीडरशिप थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट की यूनिट 9 सेक्शन बी की अंतर्गत है। ठीक है, तो चलिए कैरिस्मेटिक थ्योरी के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज द कैरिस्मेटिक थ्योरी? बहुत ही आसान है, चलिए जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट, कैरिस्मा मीन्स, कैरिस्मेटिक थ्योरी की कैरिस्मा का मतलब समझेंगे। ठीक है, कैरिस्मा का मतलब होती है पावर टू इंस्पायर। मतलब आप किसी को इंस्पायर करोगे, उसके लिए आपके अंदर एक पावर होना चाहिए। ठीक है, वो पावर, ऐसा एबिलिटी जिसके थ्रू आप किसी को इंस्पायर कर सको, किसी को अट्रैक्ट कर सको, या फिर आपकी बातों में ऐसा पावर है जो कि तुरंत कोई भी कन्वे हो सकती है। ठीक है, तो वही पावर, वही टैलेंट को हम लोग क्या कहेंगे? कैरिस्मा कहेंगे। अ कैरिस्मेटिक लीडर is that leader who has extraordinary personal qualities। हर एक इंसान में पर्सनालिटी होती है। ठीक है, तो उस पर्सनालिटी में से कोई अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी हो, क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा? क्योंकि आपके अंदर ऐसा कुछ टैलेंट है, ऐसा कुछ पावर है जो आप किसी को इंस्पायर कर सकते हो। दैट इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। तो वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज आपके अंदर होना चाहिए, जिसके थ्रू आप सभी को इंस्पायर कर सको। सभी को मतलब आपकी फॉलोअर्स को, आपकी वर्कर्स को। The concept of charisma for denoting the leadership owes its origin to the work of रॉबर्ट हाउस। तो ये जो कैरिस्मेटिक थ्योरी है, ठीक है, यह लीडरशिप थ्योरी ओरिजिन हुई है किससे? रॉबर्ट हाउस की कुछ वर्क था या फिर कुछ थ्योरी था, उनमें से कैरिस्मेटिक थ्योरी डिराइव्ड हुई है। The behavior of some political and religious leader, and concluded that charismatic leaders are characteristics by strong self-confidence with equally strong confidence in followers। That means कि ये जो कैरिस्मेटिक लीडर्स होती है, वो उस कैरिस्मेटिक लीडर में से पॉलिटिकल लीडर्स भी है, कोई रिलीजियस लीडर भी है। क्यों क्यों हम लोग पॉलिटिकल लीडर्स एंड रिलीजियस लीडर को कैरिस्मेटिक लीडर कहते हैं? क्योंकि इन सभी लीडर्स में कुछ ऐसा कैपेबिलिटी है, ऐसा कुछ टैलेंट है कि उनकी बातों से हम लोग कन्वे हो सकेंगे, या फिर हम लोग ये सोचते लगते हैं कि हाँ वो लोग सही बोल रहे हैं, ये करना चाहिए, राइट? तो हम लोग कन्वे हो रहे हैं, हम लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इंस्पायर हो रही है। इसीलिए पॉलिटिकल लीडर्स और रिलीजियस लीडर्स भी इंक्लूडेड है हमारी कैरिस्मेटिक लीडर्स में, जहाँ पर उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंस होती है और इक्वली स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंस उनकी फॉलोअर्स के अंदर भी होती है। द पोजेस ऑफ आइडियोलॉजिकल विजन, उनके अंदर एक आइडियोलॉजिकल विजन होती है, जिस विजन से वो पूरी जो प्रोसेस है उसको चलाती है। यूज देमसेल्फ एज पर्सनल एग्जाम्पल। They, with the force of their powerful personality, make their subordinates identify with them। मतलब उनकी जो एक पावरफुल पर्सनालिटी है ना, उसके थ्रू उनकी एक आइडेंटिटी हो जाती है कि हाँ इस पर्सनालिटी से हम लोग उस व्यक्ति को हम लोग आइडेंटिटी कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ये कह सके कि गांधी जी, ठीक है, अगर हम लोग नॉन वायलेंस की बात करेंगे तो किसकी बारे में या फिर किसकी पिक्चर्स हमारे सामने आएगा? बताओ, गांधी जी का। तो यहाँ पर उनकी ये नॉन वायलेंस कैरेक्टरिस्टिक्स उनको आइडेंटिटी देती है। तो ऐसा कुछ पावरफुल पर्सनालिटी जो कि लीडर को आइडेंटिटी देगा। द सबऑर्डिनेट्स रिफ्लेक्ट द स्ट्रॉन्ग फॉलोअरशिप एंड एग्जिबिट द स्ट्रिंग लॉयल्टी एंड कॉन्फिडेंस इन द लीडर। मतलब वही पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस होगा फॉलोअर्स या फिर वर्कर्स। अब वही जो पर्सनालिटी है वो उनके अंदर भी रिफ्लेक्ट करेगा कि वो सभी, हम लोग सभी नॉन वायलेंस को मानकर चलते हैं, अभी भी पीसफुल रहे, नॉन वायलेंस रहे, वायोलेंस ना हो, इन सभी मेंटेलिटी से हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हमारी जो
गांधी जी की पर्सनालिटी है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी रिफ्लेक्ट हो चुकी है। और हम लोग लॉयल्टी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ हर एक काम करते हैं, तो यहाँ पर लीडर भी कॉन्फिडेंस होगा, हमारी फॉलोअर्स भी कॉन्फिडेंस होगा, और लॉयल्टी रहेगा उनके अंदर। They have pride in emulating their vision, mission, ideology, values, and behavior. In doing so, they derive self-esteem and satisfaction. तो यहाँ पर हर एक charismatic leader में सेल्फ एस्टीम एंड सेटिस्फैक्शन रहती है। वो सभी लीडर्स, उनकी जो मिशंस होती है, आइडियोलॉजी एंड वैल्यूज होती है, उनको मतलब जो भी हो जाए वो मिशन को वो पूरा करके रहेगा, या फिर आइडियोलॉजी को वो मान के रहेगा। कोई भी ऑब्स्टैकल्स को वो आने नहीं देती, अगर आ भी जाती है ऑब्स्टैकल्स तो उसको हटा देती है और फुलफिल करती है खुद की मिशन को, ठीक है। Thus the followers under the strong magical influence, मतलब एक मैजिकल इन्फ्लुएंस की पावर रहती है कि वो सभी को इन्फ्लुएंस कर सके, ठीक है। और जब इन्फ्लुएंस करती है तो लीडर की जो इन्फ्लुएशन है उनके थ्रू फॉलोअर्स के अंदर एक अलग सा पावर आ जाती है कि वो एक्सपेक्टेशन की बियॉन्ड जाके हर एक परफॉर्मेंस करती है और सभी को शॉक्ड कर देते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट। Through some may believe that charisma is divinely conferred talent, yet most experts are of the opinion that the charismatic features can be acquired by anybody who sincerely works in that direction। मतलब यहाँ पर बोला जाता है कि ये जो हमारी charismatic theory है ये एक divine power है। अगर कोई कहते हैं कि इस charismatic theory को एक्वायर किया जा सकता है, ठीक है, और इसके ऊपर जो भी कैरिस्मेटिक लीडर होगा उनकी जो फॉलोअर्स होगा वो बहुत ही सिंसियरली काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, वन स्टडी सजेस्ट दैट द 3 स्टेप्स लर्निंग प्रोसेस बिकमिंग कैरिस्मेटिक लीडर। कुछ 3 स्टेप्स दिया गया है, देखिए। डेवलपिंग द ऑरा ऑफ कैरिस्मेटिक बाय मेंटेनिंग द ऑप्टिमिस्टिक व्यू, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, कैरिस्मेटिक की जो भी आइडियोलॉजी है उसके थ्रू हम लोगों के अंदर एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू आ जाएगा और वो डेवलप होगा। अट्रैक्टिंग अदर्स बाय सर्टेन बियॉन्ड दैट इंस्पायर अदर टू फॉलोअर्स द लीडर, मतलब यहाँ पर लीडर क्या करेगा, ऐसा इंस्पायर करेगा कि उस इंस्पिरेशन को देखते हुए वो लीडर की हर एक बात मानेगा और जो मिशंस है, जो वैल्यूज होती है, उन सभी चीज़ों को मान के चलेगा और गोल को फुलफिल करेगा। थर्ड पॉइंट क्या है, ब्रिंग आउट द रिक्वायर्ड पोटेंशियल इन फॉलोअर्स बाय टैपिंग इनटू देयर इमोशन, मतलब उनकी इमोशन को देखते हुए, उनकी इमोशन को ट्रैप करते हुए यहाँ पर उनके अंदर जो पोटेंशियलिटी है उसको डेवलप करेगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट। अब देखो कैरिस्मेटिक लीडर क्यों इफेक्टिव होती है, ठीक है, क्योंकि इमोशनल इम्पैक्ट, कैरिस्मेटिक लीडर्स आर वेरी विजनरी, एपल टू इमोशन एंड इफेक्टिवली अराउज फॉलोअर्स मोटिव्स। जैसे कि मैंने कहा था, इमोशन को टैप करते हुए वो लोग फॉलोअर्स की जो भी पोटेंशियलिटी है उसको डेवलप करेगा, इसके थ्रू मोटिवेशन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग वैल्यू, उनके अंदर कुछ वैल्यूज होते हैं, जैसे कि गांधी जी में नॉन वायलेंस था, तो हर कोई मुश्किल आ जाए, हर कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, वो खुद की वैल्यूज को यहाँ पर नहीं तोड़ेगा, वो नॉन वायलेंस को लेकर चलेगा। पावरफुल लैंग्वेज, मतलब उनकी जो भी बात है, बात करने का तरीका होती है, वो इतना पावरफुल होती है जिसके थ्रू हर कोई इन्फ्लुएंस हो सके। मीनिंगफुल गोल, एक गोल होती है, जैसे कि हमारी इंडिया में पहले गोल क्या था कि फ्रीडम लेके आना, और वही फ्रीडम को लेके भी आई, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग वैल्यू के साथ, इमोशनल इम्पैक्ट के साथ। तो यहाँ पर हर बहुत सारी ऑब्स्टैकल्स थी, तब भी वो उस वैल्यूज को देखते हुए, उस वैल्यूज को मेंटेन करते हुए इमोशनल इम्पैक्ट के साथ गोल को फुलफिल किया, ठीक है। नेक्स्ट है फेसिंग एडवर्सिटी, मतलब कैरिस्मेटिक लीडर्स यूज द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट, मतलब यहाँ पर ट्रस्ट को यहाँ पर देखती है, लॉयल्टी को यहाँ पर देखा जाता है, मतलब हर एक फॉलोअर्स खुद की लीडर को ट्रस्ट एंड लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते या फिर परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट कुछ हम लोग डिसएडवांटेज के बारे में स्टडी करेंगे।
The problem with the charismatic leaders is that they are very effective in crisis, but once the crisis is over, they become liability. मतलब यहाँ पर क्या होती है कि जब तक क्राइसिस है तब तक लीडर की बात सुन रही है, लीडर को फॉलो कर रहे हैं, लॉयल भी है, इन्फ्लुएंस भी हो रही है, मगर जब वो क्राइसिस चले जाते हैं तब क्या होती है, वो सारी सर्कमस्टेंसेस या फिर एनवायरनमेंट नहीं रहती। नेक्स्ट क्या है, द सेम फॉलोअर्स हैव अ फेडिंग सपोर्ट फॉर द सेम मैजिकल लीडर्स इन पोस्ट क्राइसिस सिचुएशन। मतलब वही चीज़ है कि क्राइसिस सिचुएशन की पहले तक या फिर उस ड्यूरिंग दैट सिचुएशन वो सब कुछ ठीक है, मगर क्राइसिस सिचुएशन के बाद में क्या होती है, वही सेम मैजिकल पावर और काम नहीं करती। ठीक, अब उस सिचुएशन के रिलेटेड लीडर को कुछ बात करना होगा, नेक्स्ट सिचुएशन क्या है उसके हिसाब से इन्फ्लुएंस करना होगा, तभी वो उसको फॉलो कर सकेंगे, नहीं तो वही इंटरेस्ट नहीं रहती। तो चलिए, कैरिस्मेटिक थ्योरी भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो लीडरशिप की जितना अप्रोचेस था वो कंप्लीटेड है। नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग लीडरशिप की जो मॉडल्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे। आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो इस वीडियो के साथ। अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऑब्वियसली कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आप लोग की एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट में से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो मोटिवेशन करने के लिए आप लोग थोड़ा सा लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन है, राइट, तो उसको प्रेस करते हुए आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो जो मैं हमेशा कहती हूँ, हमारा जो हमेशा मोटिव होती है, ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।